गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनाते हैं। सो लेट्स से इट्स एन एटम, दिस वन। ओके, हमने माना कि ये एक एटम है, एक परमाणु है, एंड देयर आर सम सच एटम्स व्हिच हैज वन स्पेसिफिक एनर्जी सेल इज प्रेजेंट एंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो कुछ ऐसे एटम होते हैं जिसके पास एक ही स्पेसिफिक एनर्जी सेल प्रेजेंट होता है और एक ही उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। तो ये हो गया हाइड्रोजन का एक एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, और एक ही स्पेसिफिक एनर्जी सेल प्रेजेंट होता है। तो कुछ ऐसे एटम होते हैं and only two electrons can exist in first specific energy cells। और फर्स्ट स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। केवल फर्स्ट स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। उससे कम एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, बट देयर आर सम सच एटम्स in which there are more than one specific energy cells are present। लेकिन कुछ ऐसे भी एटम होते हैं जिसके पास एक से ज्यादा स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स प्रेजेंट होता है और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो वन विथ टू वी विल कॉल इट डुप्लेट्स। तो हमने जैसे बताया कि एक फर्स्ट वाले स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डुप्लेट्स। एंड वन विथ 8 वी विल कॉल इट ऑक्टेट। तो जो सेकंड वाला स्पेसिफिक एनर्जी सेल है इसमें केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जिसमें 2 कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं डुप्लेट्स, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। Octet. Okay, so how can we find the valency of any element? तो जब हम पढ़ेंगे how to form compound, जब हम जानेंगे कि कंपाउंड कैसे बनाते हैं, तो हमें उसके लिए वैलेंसी को बहुत अच्छे से जानना होगा। तो हम जान लेते हैं पहले कि वैलेंसी कैसे किसी भी एलिमेंट का फाइंड करें। तो अभी तक हमने इतना जाना, अब हम जानेंगे कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे फाइंड करें। सो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। Suppose this is an atom of nitrogen, and for this we also remember of atomic number of each element। और हमको वैलेंसी फाइंड करने के लिए हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मैंने ये सपोज किया है एक नाइट्रोजन का एटम। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। और ये है एक नाइट्रोजन का एटम। तो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, और ये हो गया स्पेसिफिक एनर्जी सेल। ये हो गया स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स। और फर्स्ट वाले स्पेसिफिक एनर्जी सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनाया। और बचे कितने? और जो सेकेंड वाला स्पेसिफिक एनर्जी सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। बचा कितना? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गया ऑक्टेट में। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया? ऑक्टेट में। एंड व्हाई डिड वी टेक 5 and 2? हमने 5 and 2 ही क्यों लिया? बिकॉज 2 plus 5 is equals to 7। That means atomic number of nitrogen। क्योंकि जो 2 और 5 होता है, अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा? 7। कितना
जितना नाइट्रोजन का जितना एटॉमिक नंबर है हमको उतना ही लाना है। तो पहले हमने डुप्लेक्स को कंप्लीट किया, बट ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो पाया। दैट मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फॉर इट्स ऑक्टेट टू कंप्लीट। तो कितने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी नहीं है ऑक्टेट में ताकि ये जाकर कंप्लीट हो जाए। तो 3 आर मिसिंग, 3 मिसिंग हो रहे हैं। सो इट्स वैलेंसी इज 3। सो द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। तो इसका वैलेंसी 3 हो गया। मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो रहे हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दिस इज अ कार्बन एटम। ये एक कार्बन का एटम हो गया एंड ये क्या हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ये हो गया स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स। ओके, स्पेसिफिक एनर्जी सेल एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, तो 6 होता है। सो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर carried in its duplets। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, डुप्लेट्स में। तो डुप्लेट्स हो गया कंप्लीट बिकॉज़ 2 से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आया था नाइट्रोजन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो डुप्लेट्स में आ गया, बचे 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट में आ गया। उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स came in its duplets and 4 इलेक्ट्रॉन came in its octet। और 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, इसके ऑक्टेट में। So how many electrons are missing for its octet to complete? कितने अभी और इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं सेकंड वाले स्पेसिफिक एनर्जी सेल में, 4। So its valency is 4। जितने भी इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो रहे हैं वही हो जाएगा इट्स वैलेंसी। ओके, एक हम और एग्जांपल देखते हैं। Oxygen. Suppose this is an oxygen atom and this is nucleus and this is specific energy cells and electron can exist inside the cells only. So this is an oxygen atom and the atomic number of oxygen is 8. Okay, so 2 electron came in its duplets। duplets हो गए कंप्लीट। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ये इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने, 6। so 6 electron came in its octet। So 6 electron came in its octet। So how many electrons are missing for its octet to complete? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बचे कितने, 2 अभी मिसिंग हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, दैट मींस इट्स वैलेंसी इज 2। इट्स वैलेंसी इज 2। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी। ओके, अब हम जानते हैं कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड so first I write here the symbol of hydrogen and chlorine। so hydrogen H, chlorine Cl। okay, the valency of hydrogen is +1। हमने जब आयन्स पढ़ा था तो हम पढ़े थे क्लोरीन का -1। then I do
क्रॉस मल्टीप्लाई बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा H, एंड ये जो +1 है -1 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो H एंड Cl। ओके, तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। Hydrogen, say right here the symbol of hydrogen H, and its valence is +1, and sulfide S -2. Then I will cross multiply, then H, ये 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, then S से S, and 1 का वैल्यू नहीं होता। ओके, एंड थर्ड एग्जांपल देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। So carbon, the symbol of carbon is C, and tetrachloride, that means chlorine. So chlorine का symbol C. So I write here the valency of carbon 4, अभी हमने प्रूव किया था, +4। ओके, कार्बन का वैलेंसी +4, क्लोरीन का -1। Then I will do cross multiply between the carbon and tetrachloride. So carbon CCl4। ओके, 1 का वैल्यू नहीं होता। ओके, हम दूसरा देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। Magnesium chloride. So the symbol of magnesium is Mg. Okay, the valency of magnesium is +2, and chlorine Cl and valency is -1. Then I will do cross multiply. Then Mg Cl, and ये 2 है तो 2 यहाँ पे आ गया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। So aluminum chloride. So the symbol of aluminium is Al, and its valence is +3, and chloride Cl -1. Then I will do cross multiply between aluminum and chlorine. So Al Cl3। ओके, अभी हम और एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। Calcium oxide. So the symbol of calcium is Ca, and oxide O -2. Its valency is O -2, and the valency of calcium is +2. That means +2 and -2 हो जाते हैं कैंसल आउट, एंड बचता है क्या हमारे पास, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो +2 एंड -2 है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, CaO। इट्स आंसर इज CaO। अब एक और जानते हैं, सोडियम नाइट्रेट। इसका हम मॉलिक्यूलर का फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो सोडियम का Na and its valency is +1। तो जब हम आयोन्स पढ़
रहे थे तब हमने सोडियम के बारे में भी पढ़ा था और जाना था इसका क्या होता है +1 एंड नाइट्रेट NO -3 and I will do cross multiply between sodium and nitrate. Then NaNO3 यहाँ पे जो 1 है वो क्या होता है मोल एंड +1 एंड -1 कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचता है NaNO3. ओके, नाउ अमोनियम सल्फेट. एक और एग्जांपल देखते हैं. अमोनियम सल्फेट. अमोनियम दैट मीन्स जब हम आयन पढ़ रहे थे तब भी इसको देखा था NH+4 एंड सल्फेट SO4 -2. Then I will do cross multiply and NH2SO4. Okay, our answer is NH2SO4. So हम एक और एग्जांपल देखते हैं. हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे जो है 4 होगा NH4 and bracket 2 SO4. ओके, एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड का हम देखते हैं. हाइड्रोजन दैट मीन्स H+1 ऑक्साइड O -2. Then I will do cross multiply. H2O. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. सोडियम कार्बोनेट. ओके, सो सोडियम का सिंबल Na and its valence is 1 +1 and carbonate CO -3. Then I will do cross multiply CO3 -2, so Na2CO3. Okay, and the valency of noble gases is 1. जितने भी noble gases हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा, उनका वैलेंसी कितना हो जाता है 1. जितने भी नोबल गैसेस हैं का वैलेंसी हो जाता है 1. So here our video ends and we'll do more thing about this chapter in the next video. Thank you.